So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Hood. In our today's section, we are going to start our new subsection that is related with your MDCAT biology, and that is life process in animals. Basically, आपके all our biology में जो भी chapters आपको given हैं, उन सब में से लेंथी अगर आप बोला जाए और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर आप बोला जाए तो वो आपका लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स है। आप अगर ऐसा बोल सकते हो कि ये एक स्टार चैप्टर है, यानी कि एक स्टार चैप्टर, यानी कि इसमें से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ही लाइफ प्रोसेस को मतलब डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड एज वेल एज इन प्लांट्स। ठीक है जी। अब ये लाइफ प्रोसेस चलेगा हमारा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। सबसे पहली जो डिस्कशन हमारे पास होने वाली है आज, वो है आपका न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं एनिमल्स। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे हम, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिएंट्स ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है। आफ्टर दैट प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर उसके बाद फिर हमारे पास जो आएगा वो आएगा गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, ठीक है जी। गैसियस एक्सचेंज में आप प्लांट्स के अंदर भी गैसियस और एक्सचेंज होने वाली प्रोसेस को भी देखोगे, एनिमल्स के अंदर होने वाली प्रोसेस जो है उन सबको भी आप ओवरव्यू देखोगे उनका, एंड और इसके साथ साथ आखिरी में जो आप देखोगे ना वो देखोगे आप सर्कुलेशन। प्लांट्स के अंदर फूड्स जो है वो रूट से लेकर टॉप ऑफ द लीव्स वहां तक कैसे पहुंचते हैं, एनिमल्स के अंदर किस तरह से फूड या बोलो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट करते हैं, वो सारा भी हम देखेंगे, और जिसे हम बोल सकते हैं अपना लास्ट सर्कुलेशन। ये तीनों की तीनों चीजें हम बेसिकली इन चैप्टर्स के अंदर इन चैप्टर का सिंगल चैप्टर है, सॉरी, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर न्यूट्रिएंट्स। अब बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? तो बेसिकली ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। अब हमारे पास एनर्जी आप देख सकते हैं किस तरह से कि हम एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हम इसको डिसॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एज वेल एज हमारे पास विटामिन हैं, सारे के सारे विटामिन जो भी आपके पास ए बी सी डी और के विटामिन के, ये सारे के सारे विटामिन ये सारे नीडी हैं। दिस न्यूट्रिएंट इज नीडी फॉर योर मेटाबॉलिज्म। आपके जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनके लिए ये सारी की सारी चीजें आपको नेसेसरी हैं, आपको इंटेक करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग जो है वो सरवाइव कर लेते हैं विदाउट एनी फूड फॉर अ वीक, बट विदाउट वाटर दे कांट सर्वाइव मोर देन द 3 days। 3 days से ज्यादा वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो अब न्यूट्रिएंट्स हम देखने वाले हैं कि किस हद तक, क्या सिर्फ एनिमल्स के लिए ही ये नीडी है, क्या प्लांट्स के अंदर भी इसका कोई रोल है? अगर न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट्स को प्रोवाइड ना करें तो क्या असर होगा उनकी लाइफ पर? तो सबसे पहली बात कि सारे प्रोसेस, यानी कि सम ऑफ ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग इन, या आप बोल सकते हो यूटिलाइजिंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को टेक इन करना और उनको यूटिलाइज करना, ये हमारे पास बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है जी। अब हम ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? हम बेसिकली उनके न्यूट्रिएंट्स के बेस पर रहते हुए उनको आप बोल सकते क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन आ जाती है रिगार्डिंग टू द न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट वन, यू हैव दोस ऑर्गेनिजम्स हु आर ऑटोट्रॉफ, एंड सेकेंडली यू हैव द हेटेरो
ऑटोट्रॉफ। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या? ऑटो वी नो दैट द फंक्शन विच परफॉर्म बाय इट्स ओन, ये वो फंक्शन जो खुद से प्लांट्स परफॉर्म करें, ठीक है जी, किसी और मैकेनिज्म की हेल्प में। हेटेरो, हेटेरो बोलते हैं बेसिकली डिफरेंट को, राइट? तो ये जो है हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स, दे कंज्यूम देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, आप बोल सकते हैं अदर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी, किसी से भी अपना फूड जो है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफ, सबसे पहले ऑटोट्रॉफ का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। दे मैन्युफैक्चर, आप बोल सकते देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये अपना खुद के ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर करते हैं। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हुए ये अपने लिए ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं। हम अक्सर जब भी ऑटोट्रॉफ्स का नाम आता है हम अक्सर यही बोल के टाल देते हैं कि प्लांट सारे ऑटोट्रॉफ होते हैं। नॉट ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ। उसमें उन प्लांट्स की कैटेगरी में हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं, कुछ हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और वेरी फ्यू ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफ्स। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस भी करेंगे। और हमारे पास जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, रिमेंबर दैट दीज ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट इन एन एक्सक्लूसिवली इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट्स, जहां पर ज्यादा से ज्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, exclusively inorganic environment। exclusively inorganic environment में ये easily survive कर सकते हैं, they easily survive। But on the other hand, अगर हम heterotrophs को देखें तो these are the organisms which can't manufacture, यहाँ बोल सकते they are not capable to manufacture their own foods, so they consume their food from others। ठीक है जी, ये क्या करते हैं? They consume their food from other organisms। Why? Because they can't manufacture their own food। अगर हम इनके सर्वाइवल को देखें तो याद रखिएगा, they are not able to survive in the exclusively inorganic environment। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, they are not able to survive in exclusively inorganic environments। Actually, that's the reason behind the death of the dinosaurs। उनके लिए कोई भी अर्थ पर आप बोल सकते हो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बाकी नहीं रह गया था ताकि वो कंज्यूम कर सकें। That's why एक ये भी रीजन हमारे पास आता है कि वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो हेटेरोट्रॉफ्स हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? ये हमारे हमेशा याद रखिएगा, they obtain their organic molecules from their environment या from other source of foods। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक बेसिक टर्म है जिसके अंदर हम आप बोल सकते हो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। रिमेंबर दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स। ओके जी, तो अब हमारे पास सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्लांट्स के अंदर और न्यूट्रिएंट्स का किस तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं।
So let's discuss about the modes of nutrients in the plant. Plants के अंदर हमारे पास basically two modes आते हैं. First of all, we have the plants which are autotrophic. ठीक है जी. Second one, we have those plants which are heterotrophic. अब अभी भी हम इसका डिस्कस करके आए हैं कि हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ्स हमारे पास क्या होते हैं. सो these plants जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं हमारे पास, they are able to survive in the inorganic environment. आप ऐसा बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर एक फेमस प्रोसेस होता है जो कि है आपका फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के थ्रू these are able to survive on their own. ठीक है. अब सबसे पहली पॉइंट, और वो पहली पॉइंट क्या है कि इन जितने भी हमारे पास ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके अपना मिनरल्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है जी. जस्ट लाइक हमारे पास एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंप्राइज करके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6, और सम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हमें देते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं. सो ये अपने मिनरल्स आप देख सकते हो यूज करके हमारे पास एक पर्टिकुलर अपने लिए एक प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने लिए एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि ये सरवाइव कर सके. और दूसरी बात, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में हमारे पास आ जाते हैं कि इनको कौन कौन से मिनरल्स बेसिकली रिक्वायर हैं. तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि प्लांट्स को ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड है, बल्कि इसके साथ साथ इनको नाइट्रोजन भी रिक्वायर है, एज वेल एज मैग्नीशियम भी रिक्वायर्ड है, और आप बोल सकते हो फॉस्फोरस भी रिक्वायर्ड है. अब क्यों है, किस वजह से, इसको भी डिस्कस करते हैं. नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और इसके साथ हमारे पास आयरन भी मौजूद है. आप आयरन भी बोल सकते हो और पोटाशियम भी बोल सकते हो. अब ये सारी चीजें, क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ये सारी की सारी चीजें क्यों रिक्वायर्ड हैं प्लांट्स को. वो भी सबसे पहली बात, अगर हम N2 नाइट्रोजन की बात करें, सो दे आर यूज्ड इन प्लांट्स टू फॉर्म जो प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, आप बोल सकते हो, उस प्रोटीन के लिए और क्लोरोफिल के लिए ये रिक्वायर्ड है. प्रोटीन एंड क्लोरोफिल के लिए. क्या होगा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए? तो याद रखिएगा कि अगर N2 नाइट्रोजन की हमारे पास डेफिशिएंसी इन प्लांट्स के अंदर होती है, तो दे आर स्टून ग्रो, इनकी ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, और इसके साथ साथ दे हैव प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस. ठीक है जी. पहला से वो क्या हुआ था, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी. सेकेंड थिंग, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस होगा इन द एब्सेंस ऑफ दी, आप बोल सकते हो, नाइट्रोजन. अब ये क्लोरोसिस है क्या? क्लोरोसिस बेसिकली आपके पास एक प्रोसेस है इन विच प्लांट्स जो है वो अपना ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलरेशन जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है जी. सो दे लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रीन कलरेशन इन द प्लांट्स. रही बात मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हमें पता है कि इट फॉर्म द हेड ऑफ द क्लोरोफिल. तो ये क्लोरोफिल के अंदर इजीली कंज्यूम होता है, और इसके साथ साथ साइटोक्रोम्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है. एक तो क्लोरोफिल्स के अंदर, सेकेंडली इन द साइटोक्रोम्स. अब क्या होगा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए? सो कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके अंदर भी क्लोरोसिस ही प्रेजेंट, क्लोरोसिस इनिशिएट हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होनी है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, वो भी नहीं होगी. सो देयर विल नो एनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज वेल एज क्लोरोसिस भी इसके अंदर. क्यों क्लोरोसिस क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स. इफ दिस प्रोसेस स्टॉप,
तो क्या होगा आपके पास के क्लोरोसिस की स्ट्रॉन्ग होती जाएगी क्लोरोसिस, यानी कि वो प्लांट जो है वो स्पीडली अपनी कॉलोरेशन को लूज करते जाएंगे। अब अगर हम फॉस्फोरस की बात देखें, तो फॉस्फोरस आपको पता है कि एटीपी के अंदर यूज होता है, और इसके प्लांट्स के केस में हमारे पास एटीपी के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी मेनली यूज होता है आपका फॉस्फोरस। ठीक है, अगर हम इसके एब्सेंस की बात करें, क्या होगा अगर ये हमारे प्लांट्स की बॉडी में एब्सेंट हो जाए? सो कुछ नहीं, सिर्फ इसकी जो रूट्स है स्टर्न the growth of roots in plant के रूट्स जो है उनके ग्रोथ को जो है वो रोक दे। आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन हमारे पास मेनली इन्वॉल्व है इनटू द साइटोक्रोम्स ओनली, साइटोक्रोम्स में ये इन्वॉल्व है हमारे पास आयरन, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जिसके नाम अभी मैं वैलेरियम, एटीपी, न्यूक्लिक एसिड, साइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल, इन सब के डिटेल स्ट्रक्चर्स जो हैं हम अपने चैप्टर्स में कवर करके आ चुके हैं, जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें से न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, और बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, इन सबको डिस्कस किया था हमने। ठीक है, सो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगी अपनी ही बातों को। ठीक है जी, और आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? आयोडीन की डेफिशिएंसी के दौरान हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो रुक जाएगी। ठीक है, अगर हम पोटाशियम की तरफ बढ़े, पोटाशियम के केस में क्या होगा? पोटाशियम एक हेल्दी लीव्स प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स, हेल्दी लीव्स। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑफकोर्स से क्या होगा? अगर हेल्दी लीव्स नहीं होंगे तो उसके येलोइश और यानी ब्राउनिश लीव्स आपके पास प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, येलोइश, और वी कैन से द ब्राउन लीव्स इन प्लांट्स, यानी कि जो ब्राउन या येलोइश लीव्स हमें पता है कि वो कितने वीक होते हैं, वो हेल्दी लीव नहीं होते। जो भी हेल्दी लीव्स होंगे हमारे पास वो ग्रीन कलर के होते हैं मेनली। ठीक है, तो ये हमारे पास थे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कुछ। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है ना हमारे पास, दे यूज फॉर द फर्टिलाइजर्स के तौर पर भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। यूज फर्टिलाइजर, ठीक, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, the use of fertilizers for ग्रोइंग क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए इनको हम यूज करते हैं। और इसके साथ साथ वो क्रॉप्स जो फेल हो जाती है टू फ्लोरिश, या वी कैन से दैट द ग्रोन रिपीटेडली, वो फेल हो जाती है, उनकी ग्रोइंग नहीं हो रही होती, तो उसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे सपोज दैट क्रॉप्स व्हिच फेल टू फ्लोरिश इट ग्रो रैपिडली in same field due to the nutrition of the deficiency। कौन? आपके ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये उनकी मौजूद उनके अंदर जो प्लांट्स जो है वो फ्लोरिशिंग नहीं कर रहे, वो एक प्रॉपर मैनर के साथ ग्रो नहीं कर रहे, तो उनके अंदर भी आपके पास जो ऑटोट्रॉफिक्स हैं उनकी डेफिशिएंसी को वो दूर कर देते हैं प्लांट्स की, ताकि वो इजीली ग्रो हो सके। इसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं जो रिप्लेनिश करते हैं सॉइल को, तो उस रिप्लेनिश के दौरान न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। ठीक है जी, सो न्यूट्रिएंट्स तो वो इन बारिश पर फ्लोरिश करते हैं। जब वो आपको पता होगा कि जब फार्मर्स जो हैं वो सॉइल जो है उसको वो कर रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, रिप्लेनिश कर रहे होते हैं सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स बाय स्प्रेडिंग द एनिमल्स, उनमें वो एनिमल्स के मेजर भी यूज करते हैं, सीवेज स्लश भी यूज करते हैं, और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं। और याद रखिएगा सम ऑफ देम यूज द ऑटोट्रॉफ आल्सो। ठीक है जी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स की। यहाँ पर याद रखिएगा हम
ओवरव्यू के लिहाज से बात कर रहे हैं इन द प्लांट्स। हमारे पास सिर्फ प्लांट्स के लिहाज से याद रखने वाली क्या पॉइंट थी कि आपसे पूछ सकता है कि नाइट्रोजन क्यों यूज होता है, मैग्नीशियम क्यों यूज होता है, या आयोडीन या पोटेशियम क्यों यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारा काम क्या है कि आपके हर पॉइंट को क्लियर करना, ठीक है जी। किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पास आ जाए तो आप उसको इजीली आंसर कर सको। ज्यादा ध्यान जो होता है वो हमारा किसकी तरफ होता है, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स की तरफ होता है, क्योंकि हमें पता है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के ड्यू अपना काम जो है वो चला लेते हैं। व्हाट अबाउट द हेटेरोट्रॉफ? हेटेरोट्रॉफ में हमारे पास 4 टाइप्स के प्लांट्स आ जाते हैं। सबसे पहले प्लांट वो है आपके पास जो कि पैरासाइटिक प्लांट्स हैं। अब ये पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं? पैरासिटिक प्लांट में जिसमें हमारे पास एग्जांपल, मोस्ट फेमस एग्जांपल है हमारे पास कस्क्यूजा। ये वो प्लांट है, ये डोम लाइक शेप होता है इसका, इस तरह से कुछ इस तरह से इसका शेप होता है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। और इस तरह का इसका शेप होता है। ये प्लांट्स ये लिव करते हैं ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट्स पर रहते हैं फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर हम इसके बाद हमारे पास कौन सा है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स अब कौन से होते हैं? सेप्रो, अब अगर आप इसको देखो तो ये नाम से ही जाहिर कर रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये एक बोल सकते हो कीमो हेटेरोट्रॉफिक एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो डाइजेशन होती है उसमें ये इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग द ऑर्गेनिक मैटर। तो उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। बेसिकली दोज ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड जो है वो दूसरों से यूज करें, और किस तरह से बाय डिकेइंग द डीकम्पोजर्स, क्या बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिकेइंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट। इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्लांट है वो है सिम्बायोटिक, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हो। सिम्बायोटिक यानी कि दे म्यूचुअली कंज्यूम ईच अदर। म्यूचुअलिस्टिक आप बोल सकते हैं रिलेशनशिप। आप जैसे हमारे पास इसकी फेमस एग्जांपल है फंगस की। तो हमारे पास जो फंजाई है वो प्लांट्स की रूट्स पे रहते हैं और दे प्रोवाइड द वाटर टू द प्लांट्स, एंड एज अ रिजल्ट जो प्लांट्स हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है जी। तो आप इसकी एग्जांपल में लिख भी सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और एक क्लास आ जाते हैं और वो है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, अब इंसेक्टिव नाम से ही जाहिर है कि ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम करेंगे। ऑफ कोर्स ही दोस प्लांट्स व्हिच कंज्यूम द इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्ट। ये किस तरह से होती है? ये भी कुछ इसी टाइप का होता है, बट इनके जो यहाँ पर सरफेस होता है ना, ये एक स्लिपरी सरफेस होता है। जहां पर जैसे इंसेक्ट्स जो है वो यहाँ इस सरफेस पर आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्लिप होकर अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर ये उसको उन प्लांट या बोल सकते हैं इंसेक्ट्स को वो इजीली कंज्यूम कर लेता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, ठीक है। और इनकी न्यूट्रिएंट्स हमें पता चल गई ये किसमें, इंसेक्ट्स में से अपनी न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। इसके साथ आपने एक पॉइंट और याद रखना है और वो ये है कि दे ग्रो इन द ह्यूमिड एरिया ओनली। जहां पर ज्यादा धूप होगी वहां पर ये ग्रो नहीं करेंगे। ये हमेशा ह्यूमिड नमी वाले इलाकों में ये ग्रो करते हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है लाइक यू हैव द पिचर प्लांट, सिंडल्स, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं। पिचर प्लांट, ठीक है जी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास था एक आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।